आजकल जो है ना, हर बंदे को जो है ना, वो या तो यूएफसी में फ़ाइट करना होता है या तो ओलंपिक में। बोलते हैं कि ओलंपिक में मैं कब जाऊँगा, तो आप मुझे ओलंपिक में लेके चले जा सकते हैं। तो मुझे हैरानी होता है ऐसे लोगों के ऊपर ना, कि वो डायरेक्ट इतना बड़ी-बड़ी सोचते हैं कि यार मैं ओलंपिक में कब जाऊँगा, मैं यूएफसी में कब जाऊँगा। जब मैं उसका एज पूछता हूँ तो एज उसकी जो है वो 30 साल एज होती है। तो फिर मतलब 30 साल की उम्र में उसको ओलंपिक खेलना है, यूएफसी खेलना है। मैं हैरान हूँ कि यार आपकी एक 30 मिनट की आपने ट्रेनिंग नहीं की अपनी पूरी ज़िंदगी में ना, 30 मिनट की ट्रेनिंग, और आप इतनी लंबी, इतनी बड़ी सोच रहे हो। जब हम इसको बोलते हैं कि यार वो, जब अभी कुछ वक्त पहले मैंने उसको बोला कि यार वो 30 साल की जो उम्र है वो नामुमकिन है थोड़ा। तो अब इतना बड़ा बोला, नहीं, वो इंसान को तो बड़ी सोचना चाहिए, इंसान को तो बहुत सोच बड़ी रखनी चाहिए, ताकि वो फिर वो तरक्की करेगा इंसान को। भाई अगर ऐसा होता तो फिर तो जो पागल खाने में, वो तो अभी मैं पागल खाने कुछ वक्त पहले गया था, तो उधर भी ऐसी थे पागल, बोले मैं मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मैं बनना चाहता हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, मैं आर्मी चीफ बनना चाहता हूँ। तो बोल तो वो भी रहा है, सोच भी रहा है वो। तो ऐसा तो वो उसको भी होना चाहिए, मुल्क के आर्मी चीफ या गवर्नर लगना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर लगना चाहिए। ऐसा होता नहीं है ना। तो अभी कुछ वक्त पहले जो है, इधर मैंने नेशनल हुआ था सिंध जुजित्सु का, नेशनल जुजित्सु टूर्नामेंट गुजरांवाला में नेशनल। तो उसमें मैंने 6 लड़के मैंने अपने क्लब के मैंने उसमें डाले कि वो जाके फाइट करें, और उस फाइट में वो कोई मेडल लेकर आए, कोई पोजीशन लेकर आए। मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रेनिंग कराता हूँ कि किसी तरह ने कम से कम नेशनल तक लेकर आए। तो 6 डायरेक्ट सेलेक्ट कराया, मतलब ऐसा कोई ट्रायल नहीं हुआ उसको। मैं डायरेक्ट किसी प्रोविंस की तरफ से मैं डाला कि वो जाके नेशनल खेले। एक लड़का नहीं गया फाइट करने के लिए। जब जब यहाँ पर हम ट्रेनिंग कराते कोई नेशनल फाइट करे कोई लड़का ना, तो नेशनल फाइट नहीं करता वो, मगर बातें किधर है, ओलंपिक, यूएफसी, खबीब के साथ कब फाइट होगा, इस्लाम के साथ मैं कब फाइट करूँगा। इतना लंबा सोचता है, इतना लंबा, इतनी बड़ी बड़ी बातें सोच, और उसकी बातें करो तो कुछ भी नहीं है। और कुछ ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि भाई मैं एक दफ़ा मैंने एक कराची का टूर्नामेंट था, मैंने बोला कि किसी को अपना नाम भेजे फाइट में, तो किसी ग्रुप में, तो उस टाइम वो इन्फॉर्मेशन का ग्रुप था, तो उसमें बहुत से लोग थे। तो बहुत से लोग जो थे बोले नहीं, हम भी फाइट करना चाहते हैं। मैंने बोला आप कभी फाइट किया? बोला नहीं, हमने फाइट नहीं किया, मगर ये कि मैं जो हूँ खामजेड को जो है ना, मैं टैप करा सकता हूँ यूएफसी के अंदर। एक मुझे मौका नहीं मिलता, फर ये मसला ये। मैंने चलो सही, आ जाओ, मुझे दिखाओ ज़रा मैट्स के ऊपर, अब मुझे फाइट करके दिखाओ। तो मैट्स के ऊपर आया तो कोई 3 महीने 6 महीने के जो लड़के जो ट्रेनिंग करते हैं ना, मैंने उसके साथ फाइट करा। तो 3 6 महीने के जो 2 लड़के, तो उसने इतना बुरी तरह उसको मारा, इतनी बुरी तरह हारा। फिर इधर बोल रहा है कि यार वो, मतलब बैठ के सोच रहा है कि यार ये तो जैसे मैं सोचता था ऐसा ऐसा तो है ही नहीं बिल्कुल। मैंने बोला भाई वो सोचने से नहीं होता है ना, यूट्यूब से देखने से नहीं होता, और इतना आसान नहीं होता है कि आप यूएफसी में चले जाओ, आप ओलंपिक में चले जाओ। आप कम से कम इतना सोचें ना कि भाई पहले जब आप किसी क्लब में आते हैं ना, तो कम से कम पहले आप उस क्लब में कोशिश करें कि उस क्लब में ट्रेनिंग करें, उस क्लब में लड़कों को जीते। जब उस क्लब में जीते, फिर उसके बाद कराची में कम से कम अपने जो दूसरे कराची कम से कम 5-6 क्लब है, 10 क्लब है, उसके जो फाइटर है आप उसको जीतें कराची के अंदर। जब ये कराची का लेवल हो गया, अभी जैसे अब सिंध के अंदर इतना नहीं होता, मगर ये जब कराची का जब जीत गए तो वो सिंध का ही होता है, सिंध का आप चैंपियन कहलाते हो। जब सिंध का हो गया, फिर अब सिंध की तरफ से आप नेशनल खेलोगे, तो नेशनल कोशिश करो कि भाई नेशनल जीतो। नेशनल जीतने के बाद फिर आप इंटरनेशनल के लिए एलिजिबल होते हैं, साउथ एशिया एशिया के लिए आप कहीं एलिजिबल होते हो इस्लामिक गेम्स के लिए, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, जो भी आपका एफिलेशन, जो भी फेडरेशन हो ना, जैसे जुजित्सु है वो तो कॉमनवेल्थ में नहीं है, मगर एशियन गेम्स, एशियन बीच गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड गेम्स में भी है, ओलंपिक्स में नहीं है। तो इसी तरह बंदा पहले सोचता है कि यार यहाँ से मैं स्टेप बाय स्टेप अब ऊपर लेके जाए। मतलब वो समझते हैं कि यार मैं इधर आऊँगा यूएफसी में कब फाइट करूँगा, तो मेरे बोलने से आप नहीं फाइट करते। मैं बोल दूँ आप फाइट कर लोगे तो नहीं हो सकता। आप ओलंपिक में चले जाओ, मैं बोल दूँ, तो मेरे बोलने से थोड़ी कुछ होता है भाई। तो बड़ी लंबा प्रोसेस होता है। अब ऐसा समझते हो कि यार ये नेशनल, मैं आपको ऐसे बताऊँ कि नेशनल का जो गोल्ड है ना, मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं जो 10 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, 10 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, 2 टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं, मगर आज तक वो नेशनल के गोल्ड नहीं हुआ। वो नेशनल के गोल्ड नहीं हुआ अभी तक। जो भी आप ओलंपिक्स की बात कर रहे हो भाई, ओलंपिक्स में भाई बहुत पहले आपका नेशनल का गोल्ड होना चाहिए, साउथ एशिया का गोल्ड होना चाहिए, एशिया के अंदर मेडल होना चाहिए, मेडल नहीं कम से कम रैंकिंग होना चाहिए, वर्ल्ड के अंदर आपका रैंकिंग होना चाहिए, कोई 10-15 के बीच में ना। जब आपकी रैंकिंग होगी फिर आप एलिजिबल हो गए उसके लिए, आप ओलंपिक्स के लिए एलिजिबल हो गए। जब एलिजिबल हो जाएगा फिर पाकिस्तान ओलंपिक आपको लेके चले जाएगा। पता है पाकिस्तान में ज़्यादातर जो ओलंपिक में जो लोग खेलते हैं वो तो एलिजिबल ही नहीं है, कुछ 1-2-3, जैसे वो एक अरशद नदीम है, बाकी ज़्यादातर जो है वो कोटे में जाते हैं। जैसे हर ममालिक में ना कम से कम, मतलब वो कोई बोलते हैं कि 4-5 होना चाहिए ओलंपिक के अंदर, बेशक वो क्वालिफाई करे नहीं करे। ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में ओलंपिक में तो क्वालिफाई नहीं करते हैं, वो तो कोटे के अंदर जाते हैं, उसको पाकिस्तान ओलंपिक उसको भेजता है कोटे में, मतलब एक वो अरशद नदीम को छोड़कर।
बाकी कोई मतलब फाइट ही नहीं कर पाते, पहली फाइट में हारे तो बाहर हो जाते, इस वजह से एलिजिबल नहीं होते वो लोग। तो इतना आसान नहीं होता, अगर इतना आसान होता तो हर बंदे, हर कराची में, हर जगह से, हर गली से एक ओलंपियन होता, एक UFC का चैम्पियन होता। तो पहले सोचें कि आपको नेशनल का मेडल लेना है, जब पहले के नेशनल का मेडल ले, मैं यहाँ पे खुद कोशिश कराता हूँ, ट्रेनिंग कराता हूँ लड़कों को, क्या वो किसी तरह नेशनल खेल ले, नेशनल का मेडल ले ले। हर दफ़ा मैं नेशनल में नाम डालता हूँ, पीछे हो जाते हैं, फाइट नहीं करते, कोई ना कोई बहाना हो जाता है, कोई ना कोई वजह हो जाता है। तो पहले नेशनल का गोल्ड ले, फिर उसके बाद सोचें कि यार ओलंपिक में जाना है, UFC में जाना है। और खास तौर पर जो UFC के जो लोग जो UFC का सोच है ना, कम से कम पाकिस्तान में वो एमेचर खेले 4-5 साल, फिर उसके बाद से प्रो की फ़ाइट खेले, अपने वेट में प्रो में पाकिस्तान में सबको जीते। फिर उसके बाद से कम दूसरे प्रमोशन जो है, जो कज़ाकिस्तान में होता है, 1FC हो गया, कज़ाक में 2-3 प्रमोशन है, पाकिस्तान के अंदर प्रमोशन है, ब्रेव हो गया, उसके अंदर फाइट करे, उसमें फाइट है, जीते। फिर जब ब्रेव के जब मेडल लोगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गया, कोई दूसरा प्रमोशन 1FC के वर्ल्ड चैंपियन, जब हो सकता है फिर आपको कोई UFC में आपको कोई जगह दे दे। वो भी इतना आसान नहीं है, पाकिस्तान में अभी तक कोई भी नहीं हुआ इस तरह के, वो किसी ब्रेव में या किसी 1FC में वो अपने कैटेगरी में वर्ल्ड चैम्पियन बना है। सब हार जाते हैं क्योंकि पूरी दुनिया का लेवल बहुत ऊपर है। अल्लाह हाफिज़।